गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए नागरिक शास्त्र के लेसन 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व लेकर के आई हूँ। ये आपके क्लास 12th का नागरिक शास्त्र में 3rd लेसन है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। पहले हम जानेंगे अमेरिकी वर्चस्व। वर्चस्व से तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति, समूह या व्यवस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, समूह अथवा व्यवस्था पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने से या कर लेना। वर्चस्व के कई रूप होते हैं, कई भागों में वर्णित किया गया है, जैसे सैन्य वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व, सांस्कृतिक वर्चस्व आदि। अमेरिकी वर्चस्व क्या है? शीत युद्ध के बाद वर्ष 1991 में, शीत युद्ध के बारे में मैंने आपको लेसन 1 के बारे में बताया था। शीत युद्ध के बाद 1991 में एक नया दौर आरंभ हुआ जिसे अमेरिकी वर्चस्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। अमेरिका ने जिन क्षेत्रों में वर्चस्व स्थापित किया वह 3 प्रकार से है: सैन्य वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व यानी कि ढांचागत वर्चस्व भी बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक वर्चस्व। अन्य सैन्य वर्चस्व में आता है आपका पेंटागन। रक्षा मंत्रालय अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान एवं विकास अर्थात प्रौद्योगिकी विकास पर व्यय करता है। अमेरिकी सैन्य की क्षमता गुणात्मक दृष्टि से सर्वोच्च रही है। आर्थिक ढांचागत वर्चस्व। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने अपनी नौसेना शक्ति के द्वारा सार्वजनिक वस्तु एवं समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंटरनेट उपग्रहों के एक विश्व तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकतर उपग्रह अमेरिका के हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी हिस्सेदारी 28% है। अमेरिकी आर्थिक प्रबलता उसकी संरचनात्मक शक्ति से संबंधित है। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1881 ईस्वी में स्थापित वाटसन स्कूल में वर्ष 1900 में हुई। अमेरिका में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत 1881 एवं 1909 में हुई। अमेरिका से बाहर इसका आरंभ वर्ष 1950 में हुआ। सांस्कृतिक वर्चस्व, इससे तात्पर्य सांस्कृतिक धरातल विचारधारा पर प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति से है। विश्व के अधिकांश देश अमेरिकी संस्कृति को प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे जीन्स, मैकडॉनल्ड आदि। अमेरिकी वर्चस्व के जो व्यवधान है, जो उसके मार्ग में जो आने वाले अवरोध हैं वो हैं: प्रथम अवरोध, पहला है स्वयं अमेरिका का संस्थागत ढांचा है। यहाँ शासन के तीनों अंगों के बीच शक्ति विभाजित है। ये शक्तियाँ कार्यपालिका के अनियंत्रित कार्यों पर अंकुश लगाकर नियंत्रित करती है। द्वितीय अवरोध, अमेरिकी समाज की खुली प्रवृत्ति है। तीसरा है लोकतांत्रिक कारकों देशों से जुड़ा नाटो संगठन है। यह अमेरिका के वर्चस्व पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा सकता है। अमेरिकी वर्चस्व की वैश्विक घटनाएं कौन कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक 1990 में कुवैत पर अधिकार के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति ले ली, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। संयुक्त राष्ट्र ने इराक के विरुद्ध बल प्रयोग की अनुमति मिलने पर 34 देशों की 6,60,000 सेना ने इराक पर हमला कर दिया। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यानी प्रथम खाड़ी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इराक की हार हुई। काफ़ी हद तक यह अमेरिका सैन्य अभियान ही था, क्योंकि इसमें 75% अमेरिकी सैनिक शामिल थे। इस युद्ध का टेलीविज़न चैनलों पर सीधा प्रसारण भी किया गया। इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध, स्मार्ट बमों के उपकरण के कारण की संज्ञा दी गई, यानी कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। 9/11 की आतंकी हमला। 9/11 बच्चों आप देखा होगा, मैं 9/11 लिखा हुआ है हेडिंग में। 9/11 का मतलब हुआ आपका 11 सितंबर 2001। 2 विमान 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी इमारतों से टकराए।
तीसरा विमान वर्जीनिया के अटलांटिक अर्लीगटन स्थित पेंटागन इमारत रक्षा विभाग का मुख्यालय है जो से टकराया। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, किंतु पहले ही एक खेत में गिर गया। इस घटना की तुलना ब्रिटेन द्वारा 1814 में वाशिंगटन डीसी में की गई आगजनी और वर्ष 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर में किए गए हमले से की गई। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध आरंभ करने की घोषणा को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा जाता है। वर्चस्व को कम करने के भी कुछ उपाय हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार अथवा प्रतिशोध किए बिना आर्थिक नीतियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के द्वारा अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए। इसको बैंड वैगन भी नीति कहा जाता है। सुरक्षात्मक नीति का दूसरा विकल्प अलगाववादी नीति है। इसका अर्थ वर्चस्व वाले देश से दूर रहना है। विभिन्न समूह जैसे NGO, MNC, जनमत सामाजिक आंदोलनों जैसे जिसमें स्वयं अमेरिकी नागरिक शामिल हैं के माध्यम से संभवतः प्रतिकार किया जा सकता है। अमेरिका से भारत के संबंध कैसे हैं? भारत और सॉफ्टवेयर क्षेत्र का 65% उत्पाद अमेरिका को निर्यात करता है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के 35% कर्मचारी भारतीय हैं। लगभग 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्य करते हैं। वर्तमान में भारत अमेरिकी संबंध को लेकर 3 विचारधाराएं प्रमुख हैं। पहला है, यह भारत को अमेरिका से दूर बनाते हुए अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर बल देता है। वर्तमान अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाकर भारत को विकास के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करती है। भारत का विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता की भूमिका निर्वाह एवं आने वाले समय में अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार का सुझाव देती है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन इराकी अमेरिका द्वारा 19 मार्च 2003 को इराक पर सैन्य हमला किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना। कॉलिशन ऑफ विलिंग्स में 40 से अधिक देश सम्मिलित हैं। तर्क इराक सामूहिक संहार के हथियार बनाने में लिप्त है। इसका कोई प्रमाण भी नहीं मिला। क्लिंटन का दौर। बिल क्लिंटन अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बने। जॉर्ज बुश को हराकर अपने चुनाव प्रचार के विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को प्रमुखता दी उन्होंने। प्रमुख सैन्य कार्रवाई की उन्होंने। यूगोस्लाविया में बमबारी हुई। वर्ष 1999 में यूगोस्लाविया ने कोसोवो में अल्बानिया लोगों के आंदोलन समाप्त करने की कार्रवाई की। जवाब में नाटो सेना ने कार्रवाई करके कोसोवो को अपने अधिकार में ले लिया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है? यह कार्रवाई नैरोबी, केन्या और दार ए सलाम, तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हमले के जवाब में की गई थी। अमेरिका ने इसके लिए यूएनओ की अनुमति नहीं ली एवं युद्ध से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया था। यही आपका ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त होता है।